जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भारतीय सेना कहने को तो हर एक युवा का सपना होता है और कई युवाओं का यह सपना साकार भी होता है। अब जो युवा भारतीय सेना में सैनिक बन जाते हैं उनके सामने भी कई प्रकार के चैलेंज आते हैं और उन चैलेंज का सामना उनको करना पड़ता है। कईयों को बर्फीली चोटियों पर तैनाती मिलती है, कईयों को हाई एल्टीट्यूड में तैनाती मिलती है, कईयों को फील्ड में तैनाती मिलती है, कईयों को सीआई ऑप्स में तैनाती मिलती है और कईयों को असली में दुश्मनों से सामना करना पड़ता है। इस दौरान दूसरे चैलेंजेस भी सामने आते हैं, जैसे कि यूनिट से छुट्टी जाने के दौरान कहीं पे जेर खुरानी हो जाना, कहीं पे मारपीट हो जाना, कहीं पे यहाँ तक कि ट्रेन में चलते कई ऐसे जो दबंग होते हैं उनके द्वारा जवानों को पीटे जाना, आते जाते ट्रेन के टीटी से सामना हो जाना, कन्फर्म रिजर्वेशन ना मिलना। ढेरों समस्याओं के बावजूद जवान अडिग रहता है, अपनी छुट्टी पूरी करता है और वापस यूनिट में लौटता है। एक सच्ची घटना जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के एक जवान थे। वो छुट्टी तो निकले लेकिन वापस ना तो यूनिट में पहुंचे और ना ही वो अपने घर पहुंचे। तो इस जवान को राजस्थान के एक परिवार ने 15 साल तक अपने यहाँ पे शरण दी और इसके बाद उन्होंने एक उनका वीडियो बना के वायरल किया। ये वीडियो पता नहीं कब वायरल किया, लेकिन आखिर अब जाके उनके परिवार को मिला और परिवार वाले उस जवान को लेने के लिए पहुंचे। जवान सकुशल अपने घर लौटा। तो 15 साल बाद घर लौटा लापता सेना का जवान, और फिर क्या ढोल नगाड़ों से जबरदस्त स्वागत हुआ और बड़े भाई ने बताया कि अब तक कहां और कैसे रहा उसका भाई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्राम पंचायत बनाल के दिरथोली गांव में 15 वर्ष से लापता जवान बलदेव के घर लौटने पर पूरे क्षेत्र में खुशियों की लहर दौड़ गई है। 7 दिसंबर का वो दिन था जिस दिन सुबह सुबह जब बलदेव अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पहुंचा तो गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत किया। परिवार ने आरती पूजन कर गृह प्रवेश करवाया। दिन भर रिश्तेदारों, बहन, जीजा, मित्रों, ग्रामीणों का तांता लगाया। परिवार और रिश्तेदार बलदेव को सकुशल देखकर भावुक हो उठे। सोशल मीडिया ने इस मिलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। बलदेव के बड़े भाई प्रताप सिंह ने बताया कि लापता होने के वक्त बलदेव की याददाश्त चली गई थी। इस दौरान वे हरियाणा के हिसार स्थित गौशाला में जा पहुंचा। वहां करीब 9 साल तक रहा। कोरोना महामारी के समय उसे गौशाला से बाहर कर दिया गया। इसी दौरान राजस्थान के बीकानेर जिला स्थित मलोटी गांव के विश्नोई परिवार के लोग वहां पहुंचे और वे उसे अपने घर ले गए। कई महीनों तक बलदेव वहीं रहा। वे अक्सर लोगों से बातें करता और कभी कहता उसका घर हमीरपुर चबूतरा है, तो कभी कहता ऊना में उसका घर है। इन्हीं बातों को सुनकर विश्नोई परिवार ने उसका एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा होती है। बलदेव के बड़े भाई ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद बलदेव की भाभी ने उसे पहचान लिया। फिर पूरा परिवार शनिवार 6 दिसंबर को राजस्थान के लिए रवाना हो गया और उसे अपने साथ घर ले आए। राजस्थानी परिवार ने भी बलदेव के परिजनों का धन्यवाद किया और उसके सुरक्षित लौटने पर खुशी व्यक्त की। जवान के सम्मान में क्षेत्र के विधायक कैप्टन रणजीत, पंचायत प्रधान कांता देवी, राजपूत महासभा के जिला महासचिव जोगेंद्र ठाकुर सहित कई लोगों ने पहुंचकर उनका स्वागत किया और परिवार को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा की। अब देखिए, जवान जब लापता हुआ था तो कहां पे वो ड्यूटी कर रहा था, हमारे देश के कौन से क्षेत्र में उसकी यूनिट की लोकेशन थी। तो ये सब बातें
बलदेव के बड़े भाई प्रताप ने बताई। बलदेव ग्रिफ इंडिया आर्मी में भर्ती हुआ था और त्रिपुरा में ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। दिल्ली से परिवार से अंतिम बार बात हुई थी, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया। उसने ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की और ना ही वो कभी घर लौटा। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन वर्षों तक उसका कोई पता नहीं चला। अब 15 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए परिवार को बलदेव का सुराग मिला। बलदेव के परिजनों ने बताया कि अभी भी उसकी याददाश्त कमजोर है, जिसके चलते वे केवल कुछ ही लोगों को पहचान पा रहा है। अपने घर वालों, साथ पढ़ने वालों और जिनके साथ रहा, उन्हीं चेहरों को वे याद रख पा रहा है। बलदेव की वापसी से गांव में पुराने दिन लौट आए, जहां गांव वाले, परिवार वाले सब कुछ उम्मीद छोड़ चुके थे कि हो सकता है कि बलदेव आज इस दुनिया में नहीं है। वहीं पर आज बलदेव के सकुशल घर लौटने पर हर कोई उसकी घर वापसी को एक चमत्कारी और भावुक मिलन के रूप में देख रहा है। तो क्या है ग्रिफ इंडियन आर्मी? बता दें कि जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स है, जो भारतीय सेना का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के तहत काम करती है। ग्रिफ इंडिया आर्मी का काम भारतीय सेना के लिए सीमावर्ती इलाकों यानी बॉर्डर एरियाज में और रणनीतिक स्थानों पर सड़कें बनाना, पुल बनाना और अन्य बुनियादी ढांचा बनाना है, और उनका रखरखाव करना भी है, ताकि सेना की आवाजाही और सप्लाई सुनिश्चित हो सके। ये भारतीय सेना के इंजीनियर कोर के अधिकारियों और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के साथ मिलकर काम करता है और देश की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो देखिए आप कि जवान के साथ में किस प्रकार के चैलेंज आते हैं। बलदेव सिंह यूनिट से छुट्टी लेके निकला, घर पहुंचा, अपनी छुट्टियां बिताई, लेकिन छुट्टियां बिताने के बाद वापस यूनिट में लौटते समय रास्ते में ही गुम हो गया और उसके बाद वो ना कभी यूनिट में पहुंचा और ना ही कभी वापस अपने घर पहुंचा। जब बलदेव सिंह लापता हुए तो परिवार वालों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ परिवार ने हर जगह उनको खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काफी खोजबीन के बाद भी जब बलदेव नहीं मिले तो उनके परिवार ने मान लिया कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन पूरे 15 साल बाद वे एक वायरल वीडियो के जरिए सामने आए और अब उनका परिवार उन्हें वापस घर ले गया। ये अनोखी घटना हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर जिले के दरतोली गांव में हुई है। अब दोस्तों, भारतीय सेना का जवान बलदेव सिंह पहले 9 साल ये गौशाला में रहा, जहां पे गौशाला के जो प्रबंधक हैं उन्होंने बलदेव सिंह की सार संभाल की। वो गौशाला में हो सकता है कि छोटा मोटा काम करता था, लेकिन कोरोना में जब ये डर पैदा हुआ कि कहीं कोरोना से बलदेव सिंह के साथ कुछ हो ना जाए, तो इससे पहले ही बलदेव सिंह को वहां से निकाल दिया गया। बलदेव सिंह भटकते भटकते बीकानेर पहुंचा, तो बीकानेर में एक परिवार जिसने उनकी सार संभाल की, अपने यहाँ पे शरण दी और लगभग 6 सालों तक अपने पास में रखा। इस दौरान उन्होंने बलदेव सिंह को अपने परिवार से मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन कोशिश सफल नहीं रही। वीडियो वायरल किए गए। अंत में ये वीडियो जाके परिवार के पास पहुंचा और बलदेव सिंह सकुशल अपने परिवार के साथ अब लौट चुके हैं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। परिवार ने सपना कुमारी, गौरव जैन और उस राजस्थानी परिवार सहित सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया की मदद से 15 साल पुराने जख्म भर गए और परिवार को उनका खोया हुआ सदस्य मिल गया। किसी को बेटा मिला तो किसी को भाई मिला, लेकिन एक पत्नी और बेटे को उनका पति नहीं मिला, क्योंकि बलदेव सिंह जब अपने घर पहुंचे तो वहां पे उनकी पत्नी और उनका बेटा उनको नहीं दिखा। बताया जा रहा है कि उम्मीद खो चुकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया। तो ये एक दुखद कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर परिवार को उनका एक सदस्य मिल गया, लेकिन एक पति को पत्नी और बेटा नहीं मिला और एक पत्नी और बेटे को पति और बाप नहीं मिला। तो राजस्थान के बीकानेर के उन परिवार को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आज कलयुग में ऐसा परिवार भी है, जहां पे कई परिवार ऐसे हैं जो अपने ही परिवार के सदस्यों को शरण नहीं देते हैं, उन्हें धक्का देके घर से निकाल देते हैं। वहीं पे एक परिवार ऐसा है
जिन्होंने अनजाने व्यक्ति को 5-6 साल तक अपने पास में रखा और इस मुहिम को अंतिम रूप दिया, उसे अपने परिवार वालों से मिलाया। हम उनको यहाँ पे धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बीकानेर के उन परिवार वालों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। और सैनिक बलदेव सिंह के सकुशल घर लौटने के उपरांत आप अपनी राय जो भी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें कि क्या बलदेव सिंह को वापस सेना में जाके पेंशन के लिए क्लेम करना चाहिए या फिर बलदेव सिंह को अब संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ आगे की जिंदगी को सकुशल जीना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये थी एक सच्ची कहानी और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।